आज हम सेट नंबर 15 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 300 और 1000 इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 7 से विभाजित होने के लिए पहला संख्या देखते हैं। 7 से अगर हम 300 में अगर हम विभाजित कर देते हैं तो देख रहे हैं कितना हो रहा है, 728 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 2 बार में लगेगा। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 और बच जाएगा शेषफल 6, यानी कि एक और चाहिए, यानी जो पहला संख्या होगा वो 301 होगा। अब लास्ट वाली अगर संख्या निकालना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा कितना, एक बार में 30 आ गया, 728 हो गया और ये आ गया 20। फिर से यहाँ देख रहे हैं तो 2 बार ही लगेगा और शेषफल कितना 6 आ रहा है, यानी इसमें से 6 जो है माइनस करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 9 और 4 आएगा। अब यहाँ से देखें तो ये 7 से डिवाइड करें तो कितना 43 आ रहा है, 43 आ रहा है और ये जो कितना आ रहा है 142 आ रहा है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है कितना है, 99 है। लेकिन एक जो है 43 भी काउंट होगा तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शांत जल में एक नाव का चाल है 14 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टाइम है 1 घंटा और 45 मिनट, यानी कितना, 3/4। 45/60 कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। तो 3/4 ये कितना आ गया, 7/4 घंटा आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसका चाल निकालना चाहे तो 28 और डिवाइडेड बाई 7/4 करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल है कितना, 16 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसका नाव का चाल है कितना, 14, यानी कि धारा का चाल कितना होगा, +2 करना होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3 से 60 के बीच में क्या ऐसी कितनी विषम संख्या है जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य होने के लिए कौन सी संख्या चाहिए, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, लेकिन हमें विषम संख्या चाहिए। तो सिर्फ हम 5 लेंगे, 15 लेंगे, 25 लेंगे, 35, 45 और 55 है। टोटल कितनी संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म पे निकालना है। टोटल देखते हैं नंबर कितना है, ऊपर में 37 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 पे 7 पे रैकरिंग है और इस पे रैकरिंग नहीं है। तो जो रैकरिंग नहीं है ना उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 0 3 माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाई करेंगे। 1 पे रैकरिंग है यानी 1 9 आएगा, 2 पे रैकरिंग नहीं है तो 2 0 आ जाएगा। ये आ गया कितना, 34 डिवाइडेड बाई 900। और अगर इसको हम और ब्रेक करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 17/450। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भूतल पे खड़े 100 और y ऊंचाई वाले दो मीनारों का शीर्ष जो है उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का अंतरित करते हैं। 100 और y का रेशियो फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर देखें कि दो मीनार है और इनको मिलाने वाला जो शीर्ष बिंदु है, इसका मध्य बिंदु पे जो एंगल बनता है, तो एक बन रहा है कितना, 60 डिग्री। एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये ऊंचाई है x और ये है y। अगर हम यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है सेम है, ये जो डिस्टेंस है सेम है। अब अगर हम यहाँ से tan 60 अगर हम लगाते हैं तो कितना होगा, x/d होगा। यहाँ से कितना आ गया, √3, यानी x का जो वैल्यू है वो आएगा d/√3। और अगर हम यहाँ से tan 30 डिग्री लगाते हैं तो कितना आएगा, y/d आएगा। यहाँ से कितना हो गया, 1/√3, यानी यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो आएगा d/√3। अब हमें निकालना है x/y की वैल्यू।
तो आ गया d/√3 और d/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 आ जाएगा, d और d कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 52 और 100 का महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी वैसी संख्या जो कि दोनों से कटे। 52 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 गुने 13 लिख सकते हैं, और 100 को 4 गुने 25 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन देख रहे हैं कौन सा है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3 के 4 क्रमागत गुंजों का योग है कितना, 78। यानी कि अगर हम एक संख्या को x मानते हैं तो दूसरा संख्या x+3 होगा, और तीसरा संख्या x+6 होगा, और चौथा जो संख्या होगा वो x+9 होगा, और इन सबों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। अब यहाँ से देखें तो कितना 4x आ गया, और 3 6 9 9 18 आ गया, इक्वल टू हो गया 78। यानी 4x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, 60, और x का वैल्यू आ गया 15। यानी जो पहला संख्या होगा 15 होगा, फिर ये 18 होगा, 21 होगा, और ये आएगा 24। बड़ी संख्या निकालना है, यानी x+9 की वैल्यू निकालना है, तो 15+9 ऐसे भी 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद जो हो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पे उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। यानी कि हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2544 है, और ये जो है वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो है 10,000 का कितना परसेंट आ रहा है, 10,000 का कितना परसेंट आ रहा है, ये आ रहा है 25.44%। 25.44% ये चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, तो ये कब आएगा, जबकि रेट जो होगा वो होगा 12+12 और 12 × 12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 1.44, यानी कि आ जाएगा 25.44। यानी यहाँ से रेट निकल रहा है कितना है, रेट आ रहा है 12%। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, 12+12 यानी कि 24% आ जाएगा। तो जो बचत कितने का होगा, तो 1.44% का बचत होगा। तो हमें क्या करना है, इसका हमें 1.44 निकालना होगा। ये है 10,000, और इसका 1.44% निकालना होगा। 2 जीरो और हटा लेते हैं तो 2 जीरो नीचे आएगा, 4 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, बच जाएगा कितना, 144। तो 144 रुपये का बचत होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बहुपद है इतना, हमें उन्हें शून्यों का योग जो है उसके गुणनफल का 1/4 के बराबर है। शून्यों का जोड़ जो है, अगर हम अल्फा बीटा मान ले शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यों का जो जोड़ है उसके गुणनफल का 1/4 के बराबर है। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/4। यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, तो -b का जो वैल्यू आएगा c/4 आएगा। -b कितना है, 5p-1 है, यहाँ पे 5p-1 है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, -5p-1, और इक्वल टू c का वैल्यू आएगा -2p+5। माइनस और माइनस तो यहाँ से दोनों से कैंसिल हो रहा है, नीचे भी 4 में आएगा। ये कितना आ जाएगा, 20p-4, और इक्वल टू आएगा 2p+5। 2p अगर इधर ले आके आ जाए तो कितना हो जाएगा, 18p, और ये 4 इधर लेके आए तो 9 हो जाएगा। तो p का वैल्यू होगा कितना, 1/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अगर इतना इक्वल टू है कितना, 0, हमें निकालना है इसका वैल्यू। अगर हम √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 लिखे
तो ये कितना हो जाएगा, √3 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लेके आया तो tan थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा, 1/√3। यानी यहाँ से थीटा का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √3/2, और इसका हो गया होल क्यूब। यहाँ √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये आ गया 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस √3 1/8, 3√3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ गया, 3√3 में से अगर √3 माइनस करेंगे तो 2√3 आएगा डिवाइडेड बाई 8, यानी हो गया √3 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 5 + 3 × 72 डिवाइडेड बाई 24। पहले तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 5 + 3 × 3 - 12, 5 + 9 - 12, 14 - 12 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें 1 - 1/4 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/4। वैसे ही अगर 1 - 2/4 है तो यहाँ 4 - 2 यानी कि 2/4 आएगा। फिर से इसी तरह से 1/4 आएगा, और यह आएगा 0/4 आएगा, यानी कि 0। और फिर से अगर हम इस तरह से देखें तो ये देख रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, 0/4 आएगा। अब 0/4 आ गया यानी कितना वैल्यू आएगा इसका, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक बॉक्स में 6 सफेद बॉल है, 2 काली बॉल है और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफेद ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। टोटल कितना हो गया, 6 + 2 + 3, टोटल गेंद जो है 11। अब सफेद ना होने की सफेद टोटल कितना है, 6 है, यानी कि सफेद नहीं होने की टोटल कितना हो गया, 2 + 5, यानी 2 + 3 5, और 5/11 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा निकालना है। यानी कि पीतल और तांबे इसका जो रेशियो है कितना, 4:3 है। पीतल का जो है कितना, 140 ग्राम, ये है 140 ग्राम, यानी 4 का वैल्यू हो गया कितना, 140। हमें निकालना है कि बनाना तांबे का मात्रा निकालना, यानी 3 की वैल्यू चाहिए। तो 140 को डिवाइड करेंगे 4 से और 3 से गुना कर देंगे, ये आएगा कितना, 35 आ जाएगा, और 35 को 3 से गुना करें तो 105, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त जो है वो केंद्र है, ARS जो है, ARS यानी ए वाली एंगल जो है 125 डिग्री है। हमें PAB का वैल्यू निकालना है, PAB यानी ए वाली एंगल का वैल्यू निकालना है। यहाँ हम देखें तो ये 125 है, तो ये कितना होगा, 55 होगा। और अगर हम इस चाप के लिए देखें, AB चाप के लिए अगर देखें तो ये वाली क्या है, जब एक ही चाप से परिधि पे कोण बनाया जाता है जो, तो कोण जो होता है सेम होता है। तो ये जब 55 है तो ये भी क्या होगा, 55 होगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, एक जीवा जो है वो सेम है, जीवा जो है वो क्या है, सेम है। तो इससे जो एंगल बन रहा है परिधि पे, तो वो 55 बन रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा, 55 होगा। और ये वाली जो एंगल है ए बी जो है क्या है, व्यास है, तो ए बी व्यास है, तो ये वाली जो एंगल बनेगा ये बनेगा कितना, 90 डिग्री, क्योंकि व्यास से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये हो गया 90, ये हो गया 55, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और प्लस 55, 145 हो गया। और इसको हम माइनस कर देंगे 180 में, तो आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा कितना, 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 91 है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसका महत्तम समावर्तक से कितना है, 91 गुना ज्यादा है। यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, 91 गुना है। और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो जोड़ है वो है कितना, 2780। 2780 नहीं है, 2760 है। 2760 है। यदि उसमें से एक संख्या जो है वो 210 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम एल का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा 91 एच, और इक्वल टू हो गया 2760। यहाँ अगर एच हम कॉमन लेते हैं तो 2760 और 91 प्लस 1 92 हो जाएगा। ये कितने बार में कैंसिल होगा, 3 बार में, तो 30 हो जाएगा। एच का वैल्यू जो है वो 30 हो गया। हम जानते हैं कि जो पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या होता है वो एलसीएम यानी कि कितना हो गया 30, और ये हो गया एच गुने 91 यानी 30 गुने 91। यहाँ से बी का जो वैल्यू है निकल जाएगा। ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 से कितना होगा 13, तो कितना आ गया 30 गुने 13 यानी 13 39 390 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक चित्र दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि बीसी जो है डी का पैरेलल है। बीसी जो है वो डी का पैरेलल है। एक्स की वैल्यू निकालना है, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। अगर हम ये पैरेलल है तो अगर हम इस तरह से मिला देते हैं इसको तो ये सारा पैरेलल होगा इसके अंदर। तो अगर ये 122 है तो ये कितना होगा 180 डिग्री, और -22। 180 डिग्री में से अगर हम 22 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 58 आ जाएगा ये। और ये 38 है तो ये भी 38 होगा क्योंकि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और ये जो है ये भी, ये और ये जो है इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये 38 हो गया, ये 38 और ये 58 कितना हो गया 38 और ये हो गया 58। 8 8 16, 5 3 8 1 9 हो गया, 96 हो गया। यानी बाकी ये कितना बचेगा, तो 180 में से 96 को हम माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 84। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 18 भागा इतना है, अगर 16 भागा 2 कर लेते हैं तो कितना होगा 8 होगा। यानी इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 80 भागा 8 लिख सकते हैं, प्लस इस ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट कहाँ पे एंड हो रहा है, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। ये वाली ब्रैकेट आ गया, ये भी ब्रैकेट आ गया, ये कितना आ गया 6 गुने 5 यानी 30 हो गया, और -15 हो गया गुने 2 प्लस 4 आ गया, ये ब्रैकेट एंड, और -12 ये आ गया। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो 15 गुने 30 हो गया, तो 30 और 30 तो कैंसिल हो गया, +4 आएगा। यानी ये ब्रैकेट को हटा के हम कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा कितना आएगा 4 -12 आएगा, और ये वाली ब्रैकेट हटा के हम कितना लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 80 और भागा 8 और -8, ये कितना 10 और -8 यानी कि 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जमीन 40% की ऑफ सीजन छूट देने पर एक वस्तु खरीदता है, 40% के छूट पर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यानी कि अगर 100 रुपये का अगर अंकित मूल्य है तो 40% की छूट यानी कि 60 रुपये में खरीदता है, और 25% का छूट यानी कि 75 रुपये में उसको बेचता है। प्रतिशत लाभ हानि निकालना है तो लाभ है 15, प्रतिशत लाभ निकालना है तो 60 गुने करना पड़ेगा 100, और ये 15 चौ 60 और 4 से ये कैंसिल तो 25 आएगा, तो आ जाएगा कितना 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुने से 2 कम है, और यदि इसका परिमाप जो है वो है 28 मीटर, तो इसकी चौड़ाई निकालना है। परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इक्वल टू है कितना 28। यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल होगा, यहाँ से 14 आ जाएगा। एल के जगह पे हम लिख सकते हैं 3b -2 और प्लस बी इक्वल टू हो गया कितना 14। यहाँ से आ गया कितना
3b और एक बी कितना आ गया 4b, और 4b का जो वैल्यू है 4b का जो वैल्यू है 14 और 2 कितना यहाँ 16 आ जाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। चौड़ाई निकालना है तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम इस वाले ब्रैकेट को सिर्फ देखें, इस वाले रूट के अंदर देखें तो कितना आ रहा है 56 है, और रूट 16 को लिख सकते हैं 4, और रूट 9 को लिख सकते हैं 3। तो 56 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 49 आ जाएगा। यानी ये वाली जो रूट है इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 37 प्लस रूट 130 और प्लस 2 गुने 7 आ जाएगा। ये रूट भी आएगा इसके ऊपर। अब ये कितना आ रहा है 130 और 14 144 आ रहा है, और 144 का अगर रूट निकालते हैं तो 12 आएगा। ये आ जाएगा 37 प्लस 12 आ जाएगा, और 37 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 49 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है 31 और 13, और फिर से 3 और 3, 31 और 13 हो गया कितना 44, 44 और 3 47 और 3 50, 50 के अप्रोक्स में आ रहा है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा। अब दोनों में से एक देखते हैं। अगर इकाई की संख्या को देखते हैं, यहाँ पे 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो एक जीरो और बैठा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी एक जीरो बैठा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो, ये 3 और ये 0 और ये 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि लास्ट डिजिट 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, या फिर और भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सेकेंड डिजिट देखते हैं, ये 3 है और ये 0 है, फिर से यहाँ 3 है तो 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। ये कितना होगा 9 हो जाएगा। ये वाली डिजिट देखते हैं 0 और ये 0 और ये 3 और ये 3 6 आएगा। यानी दशमलव के बाद 694 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और फिर बाद में देखते हैं 13 और 31 कितना हो रहा है 44 और 3 47 और 3 50, 50.694, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आयत और वर्ग के समान नहीं है। तो गोला और वृत्त ये तो नहीं है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, समचतुर्भुज में जो होता है वो 4 भुजा होता है, और समचतुर्भुज जो होता है ये जो होता है इसकी चारों भुजा जो होती है वो बराबर होता है। चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि ये जो है वर्ग के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है इसमें। तो ये जो होगा समचतुर्भुज होगा वो आयत और वर्ग के समान होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का जोड़ कितना है 6 है। यदि अंकों का क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या जो है मूल संख्या से दुगने से 6 कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो ये जो संख्या होगा छोटा संख्या होगा, बाद में जब उल्टेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मूल संख्या से दुगना से 6 कम है। तो ये 51 और ये 42 ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि जब इसको उल्टेंगे तो जो संख्या निकलेगा ये छोटा होगा, ये जो संख्या होगा छोटा होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब अगर हम 15 को 2 से गुना करते हैं, 15 को 2 से गुना करते हैं और 6 कम करते हैं तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, जो कि इसका जस्ट अपोजिट तो है नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। 24 को अगर हम दुगना करते हैं और फिर से 6 माइनस करते हैं तो 48 माइनस 6 कितना होगा 42 होगा, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पे बेचने पर एक विक्रेता को कितना 15% का हानि होता है। 15% का हानि यानी कि 85% का वैल्यू हो गया 1360, ये कितना 85% का वैल्यू हो गया, और 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 110 से हमें गुना करना होगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 20 और 2 22 आ जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करते तो 17 आएगा। 17 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 बार में लग जाएगा, 80 आ गया। ये कितना हो गया 22 गुने 8 यानी कि 6, और ये
1760 करना हो, 1760 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एक पुरुष और एक महिला का कार्य जो है क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष है और एक महिला है, एक कार्य को 8 दिन में और ये 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें निकालना है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसकी हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो टोटल वर्क हो गया कितना, 24। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो 24 डिवाइडेड बाई 8 ये 3 आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 12 ये 2 आ गया। अब अगर 2 पुरुष और 3 महिलाएं, इसकी इफिशियंसी निकालना है तो 2 गुने 3 और प्लस 3 गुने 2, यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया। तो 12 इसकी इफिशियंसी है, टोटल काम है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक संयुक्त परिवार ने 9 बच्चों की आयु का माध्य है कितना, 14 वर्ष, और दादा दादी की आयु है कितना, 71 और 67 वर्ष। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य निकालना। 9 बच्चों का जो माध्य है कितना, 14, यानी 9 गुने 14 हो गया टोटल, और 71 और प्लस 67 ये टोटल आ गया। अब जो टोटल संख्या है वो 9 बच्चा तो है, उसके अलावा टोटल कितना है कि 11 है, तो ये 11 हो गया। कितना आएगा, 14 को अगर हम 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9 चौक 26, 9 चौक 36, 9 3 12, 126 आ जाएगा। और ये आ गया 7 1 8 और 6 7 13, 138 हो गया, डिवाइड बाई 11 आ गया। 8 6 14 और 3 2 5 1 6 और 264 डिवाइड बाई 11 आ रहा है। ये कितने बार में लग जाएगा, तो 2 22 बार में, और ये 4 24 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि दिलीप राय ने अमरजीत को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 24,000 रुपये उधार लिया। उसने 3 वर्ष के बाद इसे चुकाने में कितना भुगतान करेगा। साधारण ब्याज है और 9% है, तो ये कितना, 9 गुने 3 कितना, 27% हो गया। तो 24,000 का 27% निकाल देते हैं। 24 को अगर हम 27 से गुना कर देते हैं तो 7 28, 14 और 2 कितना, 168 हो गया। 2 से 48 आ जाएगा, तो ये आ गया 8, 8 से 14 और 4 1 5 है और 1 6 होगा, 648 आ रहा है, 6 4 8 0। इतना जो हो गया इसका ब्याज हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा, यानी हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 24,000 में हमें 6480 ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 30,480, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एक साइकिल का एक पहिया जो है 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर घूमता है। अगर एक चक्कर में घूमने की बात करें तो कितना ये दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर। 2 पाई जो इसका होता है क्या, परिधि। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस तो निकालना ही है। और ये कितना, 11 किलोमीटर चलने में 7,000, इतना गुने कितना चक्कर लगा रहा है, तो टोटल 7,000। तो टोटल 7,000 से गुना कर देते हैं। अब ये जो होगा कितना होगा, 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इतना हो जाएगा, मीटर हो गया। और जो पहिए का जो लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, यानी 100 से और गुना करना होगा। अब अगर यहाँ से देखें तो 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल, 7 से ये 7 भी कैंसिल, और 11 से ये 2 भी कैंसिल, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हो गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आर का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है, व्यास। तो व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष जो है किसी काम को कितना, 16 दिन में करते हैं, और 32 महिलाएं जो हैं वो उसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर के 12 दिनों में तक काम करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से M1 D1 इक्वल टू M2 D2 करते हैं, तो ये जो 12 पुरुष है इंटू
16 दिन हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 32 महिलाएं इंटू 12। 12 और 12 कैंसिल, यानी यहाँ से एक पुरुष का जो एफिशिएंसी होगा ना वो 2 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। यानी अगर एक पुरुष है उसके जगह पे 2 महिलाएं को हम लिख सकते हैं। आगे है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं। ये जो है कितने दिन तक, 12 दिन तक काम करते हैं। और उसके बाद कार्य, महिलाएं जो है कार्य को छोड़ देती है और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में ज्वाइन लेते हैं। महिलाएं जब छोड़ देती 8 अन्य पुरुष यानी 16 पुरुष, ये कितने दिन तक काम करेगा, जबकि टोटल कितना है पुरुष, 12 पुरुष है, ये 16 दिन में काम कंप्लीट कर पाता है। अब यहाँ से देखें 8 महिलाएं के जगह पे हम कितना 4 पुरुष भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो 8 और कितना हो गया 12, तो 12p इंटू 12, इधर हो गया 16p इंटू एक्स। यहाँ से अगर हम माइनस करना चाहें तो 12p इंटू 16 है, तो 16p का जो वैल्यू आएगा, 16p इंटू एक्स का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ ये माइनस अगर कर देते हैं तो 12p इंटू 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, 12 गुने 4 और डिवाइडेड बाई 16, ये 4 से कैंसिल 4 और 4 से कैंसिल ये 3, तो x का जो वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एक संख्या का 82% और 73% का जो अंतर है वो है 72। 82% और 73% का आंसर कितना, 9%, और 9% का जो वैल्यू है वो है 72। इस संख्या का 48% निकालना है, तो 72 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, और 48 है तो 48 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया 8, 8 8 64, 8 चौ 32 और 6 38, 384, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20:23 के रेशियो में डिवाइड किया, यानी 20 और 23 कितना हो गया 43, और ये जो 43 है इसका वैल्यू होगा 2150। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 100 रुपया दान कर दिया, तो एक हिस्सा का कितना पड़ जाएगा, एक हिस्सा का पड़ जाएगा 4, 5 बार लग जाएगा 50 पड़ जाएगा, यानी जो कितना हो जाएगा 20 गुने 50 हो जाएगा, और इसको जो दूसरे को मिलेगा वो हो जाएगा 23 गुने 50, ये आ गया 1000, और ये आ गया 1150। अब 100 रुपया अगर दान कर देते हैं तो ये आ जाएगा 900, और ये बच जाएगा कितना 1050। रेशियो निकालना चाहें तो 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है 25 छात्रों का वजन जो है नीचे दिया हुआ है, सबसे भारी छात्र का वजन निकालना है। सबसे भारी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 59 है, 59 से बड़ा तो नहीं है कोई, 60 तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर्वाधिक बारंबारता वाले निकालना है, जो सबसे ज्यादा जो जो है आया है उसको निकालना है। ऑप्शन में देखो 52 है, तो 52 अगर हम देखें कितने बार में आ रहा है, तो एक बार, दो बार, दो बार, एक 3 बार आ रहा है, 4 बार, ये जो आ रहा है कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। और 54 में देखें तो 54 कितने बार आ रहा है, एक बार, दो बार, दो, 3 बार, 3 बार आ रहा है, 54 जो है वो 3 बार आ रहा है। 55 एक, एक, दो, 3, ये भी आ रहा है कितने बार, 3 बार आ रहा है। और 53 देखते हैं कितने बार आ रहा है, 53 है एक, दो, तीन, चार, 5, 5 आ गया, आगे भी होगा 6, 7, ये टोटल कितना ज़्यादा ही आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8,
तो 53 जो है वो 8 बार आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से आंकड़ों में से सबसे कम बारंबारता निकालना है। सबसे कम बार कौन सा आ रहा है? तो 52 तो अभी देखे थे 4 बार आया था, 54 भी देखे थे 3 बार आया था, 58 और 50 देख लेते हैं। 58 है 1 बार, 2 बार, 2 बार है। 58 जो है वो 2 बार है। और अगर 50 देखे तो 1 बार आ रहा है, बस एक ही बार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नीचे दिए गए आंकड़ों का प्रास निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे बड़ा संख्या जो है वो कौन सा है? 59 है। और सबसे छोटा संख्या जो है वो 50 है। तो रेंज जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।